Now we have take the second question of this assessment. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इस असेसमेंट का। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका असेसमेंट का दे रखा है हमें क्या कि राइट एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द एचसीएफ, write the HCF of smallest composite number, smallest composite number and smallest prime number ठीक। तो आंसर क्या है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो फर्स्टली भी राइट हियर कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो हम लिखेंगे वी हैव स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ना, तब जाके उसका हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। आप जानते हो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्टार्ट ही किससे होता है? 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। दीज आर द कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसके क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो या फिर एक फैक्टर 1 के अलावा हमें मिल जाए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में हमने कहा हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर स्टार्ट किससे होता है भैया? 1, 3, 5, दीज आर द प्राइम नंबर। अच्छा, वन मोर थिंग, 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? कौन बताएगा? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। यही रीज़न है कि जब भी हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट हो किससे? 2 से, 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, क्योंकि 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2। अब आपको एचसीएफ निकालना है तो वी हैव राइट हियर कि एचसीएफ 2, 4 कितना होगा? अब निकाल के दिखाई दो। ये 2 का आप जानते हो 2 का फैक्टर 1 होगा, 4 का फैक्टर 2 × 2 हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो आप लिख दोगे कि एचसीएफ 2, 4 इज 2। दैट इज द आंसर। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर असाइनमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। आई होप कि आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो वी हैव डिस्कस द 2 क्वेश्चंस ऑफ योर असेसमेंट। अब क्वेश्चन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है फाइंड एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ ऑफ तो ठीक है, हमने लिया अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। असेसमेंट के सारे क्वेश्चन बेटा हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आराम से आप करिए, समझिए, बस आपके मन में कोई भी कंप्लेन नहीं रहनी चाहिए कि नहीं सर हमें ये नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू फाइंड एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 960, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432, ठीक है। ये 2008 का क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432। नाउ सॉल्व करते हैं इसे।
सारे क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले हैं, बिल्कुल सेम टू, बहुत अच्छे से प्यारे से, मगर सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432। आप जानते हो 960 को हम फैक्टराइज करना है हमें, तो 960 एंड 432। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या हमारे फैक्टर मिलेंगे हमें यहाँ पर। तो 960 को हमने जब सॉल्व किया तो 960 का मतलब हो गया 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, अब 2 से अभी भी जाएगा 15, अब 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारे पास 2 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो गया एंड 3 इंटू 5, क्योंकि ऐसी फिर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो पावर होती है उसी वही नंबर हम लेते हैं बाहर। अब 432 को हम सॉल्व करें तो 432 के फैक्टर देखें तो 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 2 1 6 आ गया। फिर हम 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब जाएगा आपका 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका मतलब 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया हमारे पास एंड 3 की पावर 3 आ गया। ठीक, अब हमें क्या एस सी एफ निकालना है, तो वी हैव राइट हियर कि एस सी एफ ऑफ 960 एंड 432 क्या होगा। एक तो देखें 2 की पावर 4 है, ऊपर 2 की पावर 6 है, इसका मतलब 2 की पावर 4 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो वी हैव राइट हियर 2 की पावर 4। इसके बाद हमने देखा 3 की पावर 3 और 3 है वहाँ पर, तो इसका मतलब 3 भी कॉमन है हमारे पास। तो आंसर क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 3 और ये होता है 48। तो इसका एस सी एफ कितना होगा, 48, डेट इज द आंसर। ओके, तो 960 एंड 432 का एल सी एफ क्या मिल गया हमें, 48। प्लीज राइट डाउन। नो वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 से टू यू, राइट रेशनल नंबर, राइट अ रेशनल नंबर, राइट रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हमें √2 एंड √3 के बीच में रेशनल नंबर को लिखना है। तो आप जानते हैं √2 का मतलब हो गया 1.414, √3 का मतलब हो गया 1.732। तो सबसे पहले तो हम जो कह रहे हैं वो लिखें। हमने कहा √2 की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, √2 का मतलब हो गया 1.414, √3 का मतलब हो गया 1.732। इनके बीच में आप जानते हो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है भैया, हमने क्या लिखा 1.414 आ रहा है तो हम लिख दिया 1.424, 1.434, 1.444, बहुत सारे नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करें, किस तरीके से आगे मूवमेंट करें। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इनके बीच में कोई रेशनल नंबर हमें चाहिए, तो वी हैव राइट हियर कि अगर हम इसको ऐसे करें भैया √2 और √3 हमें कोई नंबर चाहिए। हमने सपोज करा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, x जो है, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें। भैया नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम कि भैया हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इनके बीच में हो। ठीक है, हमने लेट कर लिया है गिवन अगर हम कहें कि हमें गिवन दे रखा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि हम बात तो हमसे यही कह रहे हैं कि भैया हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो √2 और √3 के बीच में हो, मतलब रूट बीच में, मतलब बिटवीन कहा है उसने, बिटवीन हो। ठीक, एग्जैक्टली इक्वल कहता, मिड में कहता तो बात अलग होती। ठीक है, तो अब इनके हमें देखना है √2 और √3 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर होगा भाई, तो √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ का मतलब हो गया 2
ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 3 हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर की ऐसी वैल्यू चाहिए जो क्या हो, 2 से ग्रेटर हो, वट 3 से लेस हो। ध्यान रखना, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स की वह वैल्यू जिसका स्क्वायर क्या हो, एक्स की वह वैल्यू जिसका स्क्वायर 2 से ग्रेटर हो व 3 से लेस हो। और ऐसा स्क्वायर किसका होता है बेटा, 2 और 3 के बीच में। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका और है आपके पास, 2 + 3/2 कर दो, 5/2 हो गया। 5/2 मतलब कितना हो गया, 2.25। 5/2 मतलब क्या हो गया, 2.5। 2.5 कुछ तो इंडिकेशन दे रहा है आपको क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो नंबर है वो कौन सा होगा। अगर हम ये लिख दें 2.25 तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब x हमारे पास क्या आ गया, x आ गया 1.5। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1.5। क्योंकि आप जानते हो कि भैया जब इसको हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2.25, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 2.25, इसे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 1.5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, प्लीज राइट डाउन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ बी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 दे रखा है कंप्लीट। कंप्लीट MISSING, कंप्लीट मिसिंग MISSING, मिसिंग इंट्रीज ENTRIES, कंप्लीट मिसिंग इंट्रीज इन द फॉलोइंग, in the following factor tree, in the following factor tree, complete missing entries in the following factor tree। फैक्टर ट्री क्या दे रखा है कि एक बॉक्स दे रखा है, ठीक, इससे 2 ब्रांचेस निकली, एक बॉक्स यहाँ दे रखा है, दूसरा बॉक्स ये दे रखा है, ठीक। इस बॉक्सेस से 2 ब्रांचेस निकली, एक यहाँ दे रखा है, दूसरा यहाँ दे रखा है। तो अब 2 3 7 2 3 7 2 3 7, अब हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड, हमें मिसिंग इंट्रीज निकालनी है, मतलब इनमें आंसर क्या आएगा ये हमें देखना है। बेटा ओरली क्वेश्चन है, चेक करने का प्रयास करें कि अगर आप देखो ये फैक्टर किसके हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसका 3 7 से कितना होगा 21 होगा। यानी अगर हम यहाँ पर जाएं, स्टेप बाय स्टेप जाएं, तो थोड़ा स्मॉल बना लेते हैं। ठीक है, एक एंट्री आपकी ये रही और दूसरी एंट्री की हम बात यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा, जबकि ये एंट्री हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है, क्या है 3 और 7। ठीक है, आप जानते हो इसे सॉल्व करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भैया, यहाँ पर कौन सी, अच्छा यहाँ 2 दे रखा है, इसे और लिख लें। तो अब देखो ये यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो इनका मल्टीप्लिकेशन का 3 7 से कितना हो गया 21। ठीक, पहली स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में फिर वही कि यहाँ तो हमें 2 दे रखा है, वट यहाँ पर हमें क्या मिल गया 21, यहाँ पर तो आपको 3 और 7
दे रखा था। ठीक, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ मिली हमें और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी यहाँ पर, तो ये हो गया 42। तो आवर आंसर कितना 42। ओके, दैट इज द आंसर। प्लीज राइट डाउन। नो वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं असेसमेंट के। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं शायद किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 से टू यू कि सो दैट 2 minus root 3 so that 2 minus root 3 is an irrational number, is an irrational number, so that 2 minus root 3 is an irrational number। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। कैसे प्रूफ करते हैं आपको समझाया गया था कि सबसे पहले हम कहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट 2 minus root 3 is रेशनल नंबर। अगर इरेशनल प्रूफ करने को रहे तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने, रेशनल नंबर से। और फिर इसके बाद हम लिखा था कि 2 minus root 3 किसके इक्वल होना चाहिए, P अपॉन क्यू के। क्यों होना चाहिए, P अपॉन क्यू के इक्वल हुआ क्योंकि रेशनल नंबर होता है P अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेयर P एंड Q आर को प्राइम, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। और को प्राइम का मतलब हमने आपको बताया था, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि SCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद क्या करना होता है कि 2 को हम शिफ्ट कर दें, यानी रूट 3 को हम शिफ्ट कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास कंडीशन आ गई 2 P अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो गया 2Q माइनस P अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3। ऐसे से इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ये देखो, ध्यान दो अब क्या कि आपके राइट में रूट 3 है और आपके लेफ्ट में क्या है 2Q माइनस P अपॉन क्यू, जो कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और रूट 3 किसे रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि दो कंडीशन आर सेम और टू एट ए सेम पोजिशन, नो जस्टिफाई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, वी हैव राइट हियर कि हियर 2Q माइनस P अपॉन क्यू इज रेशनल नंबर, वट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब बोथ आर इज नॉट करेक्ट, दोनों से करेक्ट हो सकते हैं नहीं, तो हम क्या लिखेंगे भैया, ये तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। तो हम लिखेंगे आवर सपोजिशन SUPPOSITION अपर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो हम कहेंगे कि हैंस 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। बेटा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन सपोज करो 3 मार्क्स में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर ये क्वेश्चन 3 से अबव जा रहा है, सपोज 5 में पहुंच जाए, 4 में पहुंच जाए, तो आपको यहाँ पर रूट 3 को भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। या फिर इस क्वेश्चन में ये कह दें कि सो डैट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड रूट 3 इज इरेशनल नंबर, यानी वहाँ पर ऑलरेडी दे रखा हो कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है।
तो हमारा ये सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर वहाँ नहीं दे रखा है तो बेटा पहले तो हम प्रूफ करेंगे √3 इरेशनल नंबर है, देन उसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके ओके, नाउ वी हैव टेक नेक्स्ट पार्ट। So we have already discussed up to question 6. Now there are the remaining 4 questions. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। Question number 7 say to you, so that only one of the number, so that only one of the number, one of the number, so that only one of the number, so that only one of the number, so that only one of the number n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3। अब ये क्वेश्चन आपको नया लग सकता है, ठीक है। क्या है? सो डैट ओनली वन ऑफ द नंबर, सो डैट ओनली वन ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर दे रखे हैं इनमें से एक नंबर, सो डैट ओनली वन ऑफ द नंबर n plus 2 n plus 4 इज डिविजिबल बाई 3, इनमें से कोई सा एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ चेकआउट कैसे चेक करते हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वह नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए भैया, 3k हो, उसमें 3k हो, 3k प्लस 1 हो, 3k प्लस क्या हो, 3k, यानी 3k मल्टीपल बनते चले जाए, क्या हो, 3k मल्टीपल में हो। तो वी हैव राइट हियर कि नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन, लेट अस स्टार्ट। क्या लिखा हमने कि लेट n इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया अगर n 3 से डिवाइड होगा तो इट इज़ कंपलसरी कि n क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। अगर n 3 का मल्टीपल होगा इसका मतलब n इक्वल टू 3 की हम लिख सकते हैं। अगर n प्लस 2 3 से डिवाइड होगा इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3k प्लस 1। तो इसका हमने एज्यूम कर लिया कि n की कंडीशन हमारे पास किस टाइप की होनी चाहिए, या तो 3k हो, 3k प्लस 1 हो, या 3k प्लस 2 हो। अब देखो हम अगर कोई सी वैल्यू लगाएं, k की वैल्यू यहाँ 1 लगाओ 3 मिलेगा, 2 लगाओ 6 मिलेगा, 4 लगाओ 12 मिलेगा, यानी ऐसे मल्टीपल मिल रहे हैं जो 3 से डिविजिबल हो। यहाँ देखो k की वैल्यू 1 लगाओ तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 प्लस 1 4, वट है क्या, बट ये क्या है, 3 से डिविजिबल कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। तो हमने लिखा n इक्वल टू 3k, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट केस लिया, या केस फर्स्ट लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केस फर्स्ट में हमने ले लिया n इक्वल टू 3k। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, n इक्वल टू 3k, n इक्वल टू 3k। अगर n हमारे पास 3k है, ठीक है, तो n इक्वल टू 3k, इसका मतलब क्या है, n इज डिविजिबल बाई 3। तो हमने क्या, n इक्वल टू 3k, केस फर्स्ट लिया हमने, n इक्वल टू 3k है, और 3k का मतलब क्या है, 3 इज ए मल्टीपल ऑफ k, मतलब जो 3k है वो मल्टीपल किसका है, 3 का है। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका राइट साइड क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ जो राइट हैंड साइड है इसकी, इन राइट हैंड साइड 3k इज मल्टीपल ऑफ 3। जब ये 3 का मल्टीपल है तो एब्सोल्युटली ये 3 से डिवाइड होगा। इट मीन्स इट इज डिविजिबल
y3 एक के लिए दिखा रहे हैं हम सब, ठीक है। इन RHS हमने देखा कि 3k क्या है, 3k इज ए मल्टीपल ऑफ 3 दिख ही रहा है। तो इसका मतलब अगर 3k 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से डिवाइड होगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n दे रखा है, n इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये इतना समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। n इक्वल टू 3 के लिए हमने फर्स्ट केस में जैसे ही n इक्वल टू 3 के लिया तो हमने क्या देख रहे हैं कि n इक्वल टू 3 के लिए देखें भाई है क्या, फर्स्ट हमें नंबर n तो दे रखा है तो n इक्वल टू 3 के, तो यहाँ देखा तो राइट हैंड साइड क्या है वो 3 की मल्टीपल है। इसका मतलब राइट हैंड साइड 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने लिख दिया इन RHS 3k इज ए मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज इट इज डिविजिबल बाई 3। इन LHS वी कैन से डेट कि n इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, किसके बिहाफ पर क्या ध्यान रखना, सिंस और देयरफॉर। इतना समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। फर्स्ट केस, अब इसमें फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं हम। अगर n इक्वल टू हमारे पास 3k है तो हम सेकेंड उसमें क्वांटिटी में रख के देखें इस वाले में। तो इस वाले में हमने कहा कि n+2 के लिए हमने देखा, यहाँ लिख लो फॉर n+2 के लिए हम चेक करें। तो n+2 के लिए चेक किया तो हमने क्या लिखा कि n+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n के प्लेस पर क्या लिखेंगे 3k प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब 3k प्लस 2 का मतलब आप जानते हो, अगर हम क्या करें, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसे हम सॉल्व कर पाएँ। यहाँ अगर देखो k की वैल्यू हमने 0 लगाई तो हमें क्या मिल गया 2, k की वैल्यू 1 लगाई तो हमें क्या मिल गया 5। ध्यान रखना, अगर हम k की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू पुट करते चले जाएं, k इक्वल टू 0 करने पर हमें क्या मिल रहा है 2, ठीक, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा, नो। हमने k इक्वल टू 1 लगाया तो हमें मिल गया 3 + 2 5, 5 3 से डिवाइड होगा, नो। हमने k इक्वल टू 2 लगाया तो हमने देखा 3 2 6, 6 और 2 8, ये 3 से डिवाइड होगा, नो। इसका मतलब इस केस में ये जो है 3 का मल्टीपल है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव राइट वन स्टेटमेंट देयर कि सिंस 3k + 2 इज नॉट divisible by 3, therefore n+2 is not divisible by 3। बस समझ में आ गई। तो हमने किसके बिहाफ पे लिखा, n इक्वल टू 3 के बिहाफ पर। भैया 3k मल्टीपल था 3 का, बट यहाँ 3k + 2 है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है जिसकी वजह से k की वैल्यू क्या आ रही है 0 1, मतलब 2 5 8 समथिंग वैल्यू मिलती चली जा रही है n+2 की, जो कि 3k मल्टीपल नहीं है। ओके, नाउ हम एक और इसमें ही फर्स्ट केस की ही बात कर रहे हैं। अब हम देख लें किसके लिए, n+4 के लिए हमने चेक किया। फिर हमने क्या लिखा, n+4 के लिए चेक कर रहे हैं तो हमने लिखा n+4, तो n क्या है 3k + 4, सेम कंडीशन मिल गई यहाँ पर भी बेटा ये, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 3k + 4 इज नॉट, क्वेश्चन लेंथी है बस, इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर इसका मतलब n4 भी क्या होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्यों बेटा, अभी जैसे समझाया था सेम उसी तरीके से आप करके देख सकते हो क्या, कि जब हम k इक्वल टू यहाँ 0 लगाएंगे तो हमें n+4 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है 4। फिर हमने k इक्वल टू लगाया 1, जब k इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल गया 3 + 4 7, तो n+4 हमें क्या दे रहा है यहाँ पर 7 दे रहा है। जब k इक्वल टू हमने 2 लगाया तो यहाँ n+4 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 2 लगाने पे 2 3 जा 6, 6 + 4 10। तो आपने देखा कि हमें 4 मिल रहा है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, 10 7 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 3k + 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो n+4 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। तो ये आपको केस फर्स्ट क्लियर हो गया सभी को, केस फर्स्ट समझ में आ गया सभी को। सर अभी हमने n इक्वल टू 3k लिया है, 3k के लिए हमने चेक किया ये, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड केस, जब n की वैल्यू हम क्या लेंगे 3k + 1। तो फर्स्ट केस हो गया, इरेज करते हैं इसे, सेकेंड केस के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब लिया यहाँ पर हमने लिया केस सेकेंड।
केस सेकंड में हमने n इक्वल टू क्या ले लिया, 3k+1 ले लिया, ठीक है। अभी तो n इक्वल टू 3k लिया था, अब 3k+1 लिया, 3k+1 ले लिया। n इक्वल टू 3k+1 लिया आपने, इसके लिए चेक किया तो भैया n इक्वल टू 3k+1 लिया। यहाँ देखें क्या 3k+1 3 से डिवाइड हो पाएगा, चेक करके देख लीजिए। हमने अगर यहाँ पर k इक्वल टू 0 लगाया तो n हमें क्या मिल गया 1, k इक्वल टू 1 लगाया तो n हमें मिल गया 3+1 4, जब हमने k इक्वल टू 2 लगाया तो n इक्वल टू मिल गया 6+1 7। तो 1 क्या 3 से डिवाइड है, नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं। तो आपने देखा जब हम k की वैल्यू 0 1 2 पुट करते जा रहे हैं तो n की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या मिल रही है 1 4 7, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे 3k+1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं तो इसका मतलब n इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक। अब n इक्वल टू हम क्या ले लें, n इक्वल टू हमने ले लिया 3k, अब n+2 यानी यहाँ लिख लो फॉर n+2 के लिए हमने चेक करें तो भैया यहाँ पर n+2 का मतलब कितना हो गया, n की वैल्यू है 3k+1 और 1 ऑलरेडी यहाँ पर है 2, ठीक है। तो हमारे पास हो गया कि n+2 इक्वल टू हमारे पास आ गया 3k+3। ये तो एब्सोल्युटली 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे तो x+1 3 का मल्टीपल मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हम जब लिखेंगे 3k+1 तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 3k+1 इज़ डिविजिबल बाई 3, क्योंकि क्या है 3 का मल्टीपल आ गया, 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब n+2 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3, दैट इज़ आवर आंसर, ठीक। इतना क्लियर हो गया। ये आपका पास कौन सा हो गया, सेकंड, उसमें केस सेकंड में ही सेकंड। अब किसके लिए चेक कर लो, फॉर n क्या था हमारे पास, n+4 के लिए चेक करें तो भी n+4 का मतलब हो गया n के प्लेस पर हम लगाएंगे 3k+1 और ये 4, तो हमें मिल गया 3k+5। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। जब k इक्वल टू 0 लगाया तो हमें क्या मिला 5, करके देख लीजिए। देखिए जब हमने k इक्वल टू यहाँ पर 0 लगाया, जब k इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो n+4 हमें रिटर्न कर रहा है 5। जब k इक्वल टू 1 पुट किया हमने तो ये हो गया 3+5 यानी 8। जब आपने k इक्वल टू 2 पुट किया तो हमें n+4 क्या मिल गया, 2 3 जा 6, 6+5 11। इसका मतलब इनमें 5 8 11 इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 के मल्टीपल भी नहीं और 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि 3k+5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं है इसका मतलब n+4 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो कंफर्म हो गया। तो अभी हमने किस पर डिस्कस किया है, सिर्फ n पर डिस्कस किया है, n+2 पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब n+4 के लिए चेक करेंगे, जब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3k+2। तो आपने देखा जब हमने केस फर्स्ट को n इक्वल टू 3k लगाया इन तीनों में तो हमें सिर्फ एक मिला कि जहाँ पर ये n की वैल्यू मिल रही थी वो क्या है 3 का मल्टीपल था। जब हमने n+2 के लिए चेक किया तो हमें एक वैल्यू मिली जहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब n+4 के लिए चेक कर लिए, यानी केस थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। प्लीज राइट डाउन। तो केस थर्ड के लिए हम लोग चेक करते हैं, फॉर केस थर्ड केस थर्ड
केस थर्ड में सेम है। अब हम क्या ले रहे हैं, एन इक्वल टू हमने पुट करना शुरू किया 3k+2 के लिए चेक करें। तो आप जानते हो 3k+2 3 का मल्टीपल नहीं है। डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम देखते रहेंगे जिससे हमें थोड़ी क्लियरिटी रहे। तो लिख तो हम सकते हैं कि हमें मालूम है ऑलरेडी कि एन 3k+2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब एन भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम k इक्वल टू 0 लगा रहे हैं तो n इक्वल टू 2 मिल रहा है। जब k इक्वल टू 1 लगाया तो n इक्वल टू मिल गया 5। जब k इक्वल टू 2 लगाया तो 6 + 2 8 मिल गया। जब k इक्वल टू आपने 3 लगा लो तो 3 3 जा 9, 9 2 11, तो n इक्वल टू 11। आपने देखा आपको कौन कौन सा मिला, 2 मिला जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे, हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 3 से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा था 3k+2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब एन भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखना। थर्ड केस में हम बात कर रहे हैं, थर्ड केस में पहुंचे हैं थर्ड केस के लिए, यानी ठीक है। अब आ जाओ किसके लिए हमें चेक कर लें, फॉर n+2 के लिए चेक करें। n+2 के लिए चेक करेंगे तो हम लिखेंगे n+2 इक्वल टू 3k+2+2, तो ये आ गया 3k+4। n+2 इक्वल टू कन्फर्म है तो हम लिख सकते हैं 3k+4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब n+2 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक, चेक करने के लिए चलो हम इसको चेक कर लेते हैं कि सर आपने कह तो दिया, चेक करके नहीं दिखाया। तो देखिए हमने k की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखी। k इक्वल टू 0 पुट किया तो n+2 हमें क्या दे रहा है, k पुट 0 पुट करने पे 4 आ गया जो 3 से डिवाइड होगा नहीं। k इक्वल टू 1 ले लें तो n+2 क्या मिल गया, जब k इक्वल टू 1 लिया आपने तो n मिल गया हमें 7 जो 3 से डिवाइड होगा नो। k इक्वल टू 2 रख के देख लीजिए तो n+2 हमें क्या मिल जाएगा 6 4 10 जो 3 से डिवाइड होगा नो। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब चेक कर लो किसके लिए, फॉर n+4 के लिए। n+4 के लिए चेक किया हमने कहा कि n+4 इक्वल टू n केवल हम क्या लगा रहे हैं 3k+2 और +4 ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्या आ गया 3k+6। इसका मतलब 3 को हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल गया k+2 n+4। आराम से आप लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, सिंस, क्योंकि 3 का मल्टीपल है ये, सिंस 3k+2 इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है इट मीन्स n+4 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो आपने क्या देखा कि केस फर्स्ट में भी हमें एक ही नंबर मिल रहा है जहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। केस सेकंड में पहुँचे तो वहाँ पर एक नंबर मिल रहा था जो 3 से डिवाइड हो रहा था। केस थर्ड में पहुँचे तो वहाँ में एक ही नंबर मिला जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमसे यही प्रूफ करने को कह रहा था कि इन जो 3 है ओनली वन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सिंपल एक नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा। तो हम लिख देंगे हैंस only one of the number hence only one of the number n+2 n+4 is डिविजिबल बाई 3। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बोर्ड में, इसलिए प्लीज़ नोट कर लें और समझ लें। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10। देयर आर 3 क्वेश्चन इज रिमेनिंग हियर।
Now we have discuss the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो दे रखा था, यूज़ एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूज़ एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड use Euclid's division algorithm, use Euclid's division algorithm to show that square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। अगर आपको याद करवाएं तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। फिर भी हमें करवाना है तो हम करवाते हैं, ठीक है। देख लिए कैसे करना है। क्या है, यूज एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। ओके, तो पहले क्या है स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं कि लेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में, 3m और 3m plus 1। तो लेट a be any positive integer, let a be any positive integer, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करते थे हम, किससे आ जाए, अप्लाई एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, टू a एंड b। तो क्या फार्मूला था हमारे पास, a इक्वल टू हमारे पास होता था BQ प्लस r, जहाँ पर r की वैल्यू जो थी वो 0 से b में बिलोंग करती थी। मतलब r क्या 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर बट b से लेस होगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया a इक्वल टू b, हमें क्या दे रखा 3q प्लस r। इसका मतलब r जो है वो बिलोंग करेगा 0 टू लेस देन 3। तो हमने कहा इफ़ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू मिल गया 3q। कहा इफ़ r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1। इफ़ r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2। और कहाँ तक जाना है हमें, r को चेक करना था। अगर हम इसका मतलब जानते तो हम क्या लिख सकते हैं कि r भैया वेरी करेगा 0 1 2 बस, ठीक है। अब इन जो हमें ये निकाला है हमने कि a इक्वल टू 3q आ गया, a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ गया, a इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है और चेक करना है कि ये स्क्वायर जो है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो लेट अस स्टार्ट फॉर स्क्वायर्स, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब हो गया कि a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 9, q स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3q स्क्वायर मतलब 3 और ये हो गया m। तो हम लिखेंगे क्या 3m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। एक को हमने लिख दिया 3m की फॉर्म में। फिर हमने लिखा कि हमारे पास a इक्वल टू क्या दे रखा है 3q प्लस 1, इसको भी चेक कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखो यहाँ से और यहाँ से हम 3 ईजिली कॉमन ले सकते हैं। 3 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 3q स्क्वायर
प्लस 2q और प्लस 1 तो बाहर है। अब इसको हमने 3m प्लस 1 कह दिया और लिख दिया वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, दूसरा भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। हमें दे रखा है a इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4 एंड 3 2 6 और 6 12, यानी इसका मतलब हम ये करेंगे तो 2ab लिखेंगे, 2ab तो 4 3 12 12q। ठीक, अब देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ 4 भी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख लिया। अब यहाँ से आराम से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो इसको हमने लिख लिया 3m प्लस 1। ठीक है, और वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन में ये था कि यूज़ एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम स्क्वायर करें तो वो किस फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 and 10। Question number 9. Question number 9 say to you, decimal expansion. The decimal expansion of the rational number decimal expansion of the rational number 43 upon 2 की पावर 4 into 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 into 5 power 3 will terminate after how many places? After how many places of decimal? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कि आपसे कह रहा है कि जो नंबर दे रखा है ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। बहुत आसान है, वी हैव राइट हियर कि 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हम 43 अपॉन 2 की पावर 4 5 ऐसे कर लें कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। क्यों किया? क्योंकि वे बेस सेम होने में पावर को ऐड करके हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 को भी हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ध्यान रखा हमने क्या किया, 2 की पावर 4 को हमने लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर को हम ऐड कर देंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? नो। अब हम क्या करेंगे भैया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो 43 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3 और ये हो गया 2। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जानते हैं 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 की पावर 3 आ गया। अब 2, बस हमारे पास प्रॉब्लम 2 की बची हुई है। अब 2 को 10 में कब कन्वर्ट कर पाएंगे, जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक, तो अब जब हम 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो गया और 5 4 जा 20।
5 3 15, 5 4 20, 21, 215 हो गया। ठीक, अपॉन में 10 की पावर 3 था ये, और ये 10 की पावर 1 बन चुका है, तो 215 की पावर हो गया 10 की पावर 4। अब देखिए 215 विदाउट डिवीज़न, 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो हैं, तो 4 के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। 3 ऑलरेडी है, एक जीरो हमने लगा दिया, तो हमें आंसर क्या मिल गया 0.0215। उसने पूछा हाउ मनी डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द 4 प्लेसेस, तो हमारा आंसर कितना हो गया आफ्टर द 4 प्लेसेस। यहां लिख सकते हैं कि हेंस गिवन नंबर will terminate after 4 places। ठीक है, गिवन नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। ध्यान रखें बेटा, खाने के बाद जैसे स्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ध्यान रखें, क्वेश्चन को फाइनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हैंस गिवन नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हॉलीडे असाइनमेंट ऑफ मैथ क्लास 10th A बेस्ड ऑन द रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड डिस्कशन कर चुके हैं। देयर इज अ वन पार्ट इज मोर रिमेनिंग, उसे भी देख लेते हैं। वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से टू यू, फाइंड SCF। क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है, फाइंड SCF इनटू LCM, फाइंड SCF इनटू LCM फॉर द नंबर्स, फॉर द नंबर्स 100 and 190, फॉर द नंबर्स 100 and 190, 100 and 190। ठीक है, सॉल्व करना है इसे, सिर्फ हमें SCF इंटू LCM की मल्टीप्लाई करके देखनी है किस नंबर के लिए जो हमें दे रखे हैं। इसका मतलब पहले SCF और LCM में फाइंड करने होंगे। तो वी हैव राइट हेयर कि भैया हमें SCF चाहिए, क्या चाहिए, SCF निकालना है 100 190 का, और हमें LCM भी निकालना है 100 and 190 का। देन पहले हम ये फाइंड करेंगे, देन मल्टीप्लाई निकालेंगे, और फिर हमें क्या चाहिए, हमें SCF इंटू LCM चाहिए। हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये वाली है। ठीक है, अब इस पार्ट को निकालने के लिए पहले SCF निकालें, LCM निकालें, देन हम, अच्छा वन मोर थिंग्स, फाइंड SCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स। ठीक है, ऐसा करें, या हम जानते हैं क्या, वी हैव क्या कि SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है भैया, इनकी मल्टीप्लाई तो हमें चाहिए, इसका तो नंबर हम दे रखे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें क्या दे रखा है 100 इंटू 190, तो हमारा आंसर आ गया 190 और 2 zeros देयर। तो 19,000 इज़ द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता कि भाई SCF निकालो, LCM निकालो, देन मल्टीप्लाई करो, जबकि हमारा अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं है तब, और फार्मूला याद है, दिस इज अ वेरी सिंपल कि SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स हमें दे रखे हैं 100 इंटू 190, मल्टीप्लाई किया तो 1900, दैट इज़ आवर आंसर। प्लीज़ राइट डाउन। तो इस तरीके से बेटा हमने हॉलीडे असाइनमेंट ऑफ मैथ क्लास 10th कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया आप लोगों से। आप लोग इसकी सेपरेट कॉपी बना लेना और उस पर अच्छी तरह से नोट कर लेना। बार बार कहा जा रहा है, एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, उसमें हॉलीडे असाइनमेंट को नोट करेंगे, एंड यूनिट टेस्ट की एक सेपरेट कॉपी आपको बनानी है। ठीक है, जिसमें सारे टेस्ट आपके एक साथ कंपाइल्ड रहें, जिससे टीचर जब चाहें आपके मार्क्स को कंपाइल कर पाए आपके भविष्य के लिए। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय।